हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू सेकंड वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है 25,683 पे। अक्टूबर मंथ से मैं यही चीज कहता आ रहा हूं, जब तक सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वॉलेटिलिटी रहेगी। आप देखिए यहाँ से ये अक्टूबर का सेकंड वीक का हम लोग ने ब्रेकआउट किया था, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके बाद यहाँ से आप देखो तो ये दो कैंडल आप देखोगे सेलिंग प्रेशर, और यहाँ से बाइंग वापस से आती है। ऊपर जाने के बाद आप ये सारी कैंडल्स देखिए, ये एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल थी, पर इसके बाद देखिए सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी, यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रही थी ये दोनों में। यहाँ पे बायर्स जीते थे, यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए। लगातार 2 हफ्तों के बाद वापस से हमें एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला। ये एक अच्छी कैंडल थी, बट यहाँ पे हम लोग ने यही डिस्कस किया था कि अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर 26,100 यहाँ पे ही आप उसको सपोर्ट लेना होगा। बट आप इस वीक की कैंडल को देखिए, अभी न्यूज व्यूज सब साइड पे रख दीजिए। इस वीक को अगर देखें तो लास्ट 11 वीक्स का जो भी ट्रेडिंग हुआ है सब इस कैंडल ने कवर कर, ठीक है। सो अभी आगे क्या देखिए, जब तक हम लोग 26,100 के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं होते हैं तब तक ये सीन हमें ऑल टाइम हाइस पे ऐसा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सो अभी हम लोग इनिशियल सपोर्ट जहां पे हम लोग ने मेंशन किया था 25,670, सो 25,670 के आसपास ही हम लोग ने सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं क्लोजिंग उसके ऊपर हम लोग ने करी। नेक्स्ट वीक क्या हम लोग यहीं से 25,200 की जर्नी करते हैं, या यहाँ पे ही कुछ हफ्ते बिता के फिर ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, राइट। सो यहाँ से सिनेरियो दोनों तरफ हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉज लेके वापस से ऊपर की साइड एक ट्राई, या तो यहाँ से पॉज लेके कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स दी डाउन, ठीक है। सो ये हम लोग डिमांड जोन है। जब तक 25,200 के नीचे निफ्टी क्लोज करके सस्टेन नहीं होता तब तक के लिए आप मंदी भूल जाइए, राइट। हम लोग है बेयर मार्केट में, हम लोग ट्रांजिशनल फेज में है। जब तक वीकली क्लोज करके अच्छे से सस्टेन नहीं करती तब तक के लिए आप टेंशन मत लीजिए उतना, वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी। सो कमिंग वीक्स हमें खाली इतना ही देखना है कि हम पॉज कहाँ पे लेते हैं और बेस कहाँ पे बना। अभी आप यहाँ पे देखो तो ये जो जर्नी हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट करी थी, यहाँ से हमें पॉज अच्छा खासा देखने को मिला था इस ब्रेकआउट के बाद। सो अभी 6 हफ्ते हुए, 6 हफ्तों में हम लोग ने 2.7 का एक रेंज बनाया है। ये सारा रेंज यहाँ इस लो से लेके इस हाई तक 2.7% का रेंज है और 6 वीक्स का हम लोग ने टाइम स्पेंड किया है। अब इस बेस में ये 2.7 की बेस में ही हम लोग रहते हैं या और नीचे जाते हैं, वो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। बट यहाँ से हम लोग एग्रेसिव कहाँ पे होएंगे, जब तक 26,100 के ऊपर हम लोग अच्छे से क्लोज करके मिनिमम 3 हफ्ते अच्छे से बढ़िया क्लोजिंग करके सस्टेन नहीं करते तब तक, राइट। उसके बाद नीचे की साइड पे 25,200 तो है ही, बट यहाँ पे इनिशियल सपोर्ट 25,670 का भी मिलना चाहिए यहाँ पे। सो अभी 25,670 और 25,900 इसके बीच में अगर हम लोग छोटा सा पॉज लेके फिर इधर साइड जहां पे मूव करेंगे वहां पे एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 26,277 जो हम लोग ने काफी बारी टेस्ट करा है, बट एवरी टाइम इस जगह पे जाता है। और सेलिंग प्रेशर आप देखिए यहाँ पे, ये ट्राई किया था 24 नवंबर की वीक को, उसके बाद 1 दिसंबर वाली वीक को, इसके बाद हम लोग 29 दिसंबर बढ़िया क्लोजिंग करते हैं, बट उसके नेक्स्ट वीक ये हाल देखिए। अभी आप न्यूज कहिए या कुछ भी कहिए, ओवरऑल सिनेरियो यही होना। क्यों? बिकॉज इस सेलिंग प्रेशर को, ये जो सेलिंग प्रेशर ये देखिए आप, राइट। सो इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना है। इस कैंडल को देखिए और इस सेलिंग को देखिए, आप इसको आसानी से ऐसे ही यहाँ पे कुछ हफ्ते बिता के ऊपर जाने की ट्राई करोगे तो यही असर होना है। सो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कैंडल आफ्टर दिस। उसके बाद आप देखो कंटिन्यूअस ऐसे फॉल आ रहे हैं, बट ऐसी एक कैंडल जिसने 11 हफ्तों का सारा ट्रेडिंग पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। सो निफ्टी में यही सीन है। अभी बेस कहाँ पे, ये इस बेस में रहता है या कंटिन्यूएशन नीचे करता है या कुछ हफ्ते यहाँ पे बिता के फिर आगे की जर्नी तय करता है, ये सिनेरियोस बनने हैं। सो कुछ हफ्तों के लिए हमें और वेट करना होगा। ये था निफ्टी का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला 59,251। यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रेंथ आपको दिख रही है। हम लोग कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाइस पे एक बेस बना रहे हैं। यहाँ पे भी 2.3% का रेंज बना है, 6 वीक्स का टाइम कंज्यूम हुआ है अब तक। तो इस बेस में कितने टाइम बिताती है उस पर हमें चेक करना है। अभी नेक्स्ट वीक, अभी आप देखिए एक वीक हम लोग ने इसके ऊपर क्लोज किया था, ये हम लोग ने मार्क किया था स्ट्रेंथ 59,440 के ऊपर आना है। एक वीक हम लोग ने क्लोज करा था, इस वीक तो हम लोग वापस नीचे आ गए। बट अगले वीक अगर हम लोग यहीं पे उसके ऊपर वापस से अच्छे से क्लोज करते हैं ऑन अ बुलिश विद अ बुलिश कैंडल तो बढ़िया रहेगा, राइट। यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बन रहा है और ऑल टाइम हाइस पे ऐसी सेलिंग आ रही है तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। यहाँ पे सपोर्ट हमारा मेन रहेगा 58,575।
राइट। 58,575 के नीचे अगर वीकली क्लोज करता है 2 से 3 दिन अगर क्लोज करता है तो वो कंफर्मेशन की साइन मानी जाती है, वीकली क्लोज भी उसके नीचे ही होना है फिर, ठीक है। सो एंड ऑफ द वीक अगर वो यहाँ पे आके वापस से अंदर क्लोज कर जाता है तो बढ़िया रहेगा, बट इसके नीचे अगर क्लोज किया तो फिर नीचे के लेवल आसानी से टेस्ट हो गए, ये भी वीकनेस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर जाएगा। बट अभी के लिए फिलहाल बैंक निफ्टी में बढ़िया स्ट्रेंथ है, राइट। सो बैंक निफ्टी इज डूइंग वेरी गुड। दूसरे इंडेक्सेस को अभी देख लेते हैं कि किस इंडेक्स पे फोकस करना है। हम लोग ने लास्ट वीक ये काफी सारे इंडेक्स को हम लोग ने टेस्ट, काफी सारे इंडेक्स के चार्ट हम लोग ने देखे थे जिसमें स्ट्रेंथ बनी थी। इस वीक ऐसा ब्लडबाथ सारे इंडेक्सेस में हमें देखने को मिला है, एक पुल बैक आया है, बट फिक्र की कोई बात नहीं है। बट ऐसे मार्केट में हमें कौन से इंडेक्स पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको चार्ट वाइज नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज वो टाइम कंज्यूम करेगा। तो हमें कौन से इंडेक्स पे नजर रखनी है फॉर दी कमिंग फ्यू वीक्स, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सो ये है इंडेक्स का आउट परफॉर्मेंस ओवर दी 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। निफ्टी को कौन से इंडेक्स, निफ्टी और निफ्टी मिड स्मॉल 400 जो कि ओवरऑल ब्रॉडर थोड़ी मार्केट है, उसको कौन से सेक्टर्स, ये 2 टाइम फ्रेम में, मैं यूजुअली 2 टाइम फ्रेम क्यों ले रहा हूं बिकॉज ये लार्जर टाइम फ्रेम मैंने लिया है और ये एवरेज जो पोजिशनल हम लोग पोजिशंस लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग की मैं बात नहीं करता हूँ, छोटे छोटे, मैं बड़े स्विंग्स की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट अगर स्टेबल होती है कुछ हफ्तों के लिए तो कौन से इंडेक्स ऐसे हैं जिसमें हमें फोकस करना चाहिए। तो 1 साल पे एंड 3 मंथ्स पे जो इंडेक्स हमें आउट परफॉर्म करते दिख रहे हैं उस पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर उस इंडेक्स के स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखाते हैं और ऐसा कोई आपको प्राइस एक्शन का या एंट्री बेस का आपको सेटअप दिखा रहे हैं तो आप उसमें अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे 8 सेक्टर्स, 8 इंडेक्स ऐसे है तो उस पर आपकी नजर होनी है, जैसे कि CNX, PSU बैंक, बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल, बैंकिंग एंड फाइनेंस आप देखोगे तो बढ़िया आउट परफॉर्मर रहा है। सो उस पर तो नजर आपकी होनी चाहिए। फिर आता है कैपिटल मार्केट, राइट। उसके बाद फाइनेंस है, बैंक निफ्टी है, मेटल भी बढ़िया परफॉर्मर रहा है, प्राइवेट बैंक जैसा हम लोग ने बैंकिंग एंड फाइनेंस दोनों डिस्कस किया, तो ये 3 तो आ ही गए। उसके बाद है निफ्टी रूरल, आप देखो दोनों टाइम फ्रेम पे आउट परफॉर्मर है, एंड ऑटो। ये 8 सेक्टर पे आपकी नजर होनी चाहिए। आप लगातार 3 महीने तो पकड़ के चल ही सकते हो कि एटलीस्ट 3 महीने में ये सेक्टर में क्या है कि कुछ वीक्स के लिए ये सेक्टर पॉज मोड में रहे, जैसा PSU बैंक अगले 2 वीक पॉज में रहा, उसके बाद वापस से एक मोमेंटम दिख रहा है। बट ऐसे सेक्टर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए फॉर दी मीडियम टर्म। आप 3 से लेके 4-5 महीने तक मार्केट जब भी ऐसी वॉलेटाइल है तो इसी सेक्टर पे आपके फोकस होनी चाहिए, ना कि दूसरे सेक्टर्स पे जो नीचे से भले उभर के आ रहे हो, बट कंसिस्टेंसी इसमें आपको देखने को मिलनी चाहिए। 1-2 हफ्ते ऐसे जा सकते हैं कि जहां पे पॉज ले, और स्वाभाविक है प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है। सो ये 8 सेक्टर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे आर दी आउट परफॉर्मर्स। और एवरी वीकेंड हम लोग मिलेंगे ही, अगर इसमें से कुछ चेंजेस रहेंगे, कुछ मुझे दिखता है तो आई कीप ऑन अपडेटिंग, ठीक है। सो ये है दूसरे इंडेक्सेस का व्यू। अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ में क्या असर हुआ है। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 24%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 34%. And percentage of stocks above their long term moving average is at 38%. So हम लोग एक बेयर फेज में है। सो जब तक हम लोग 50 के ऊपर आके बढ़िया से सस्टेन नहीं होते तब तक आप बुलिश मार्केट भूल जाओ, जैसे हम लोग ने 2023 2024 में यहाँ पे देखी थी। आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स कंस्टिट्यूएंटली 50 के ऊपर और ओवरबॉट जोन में भी गए थे अराउंड 80 के प्लस, राइट। सो ये बढ़िया बुल मार्केट। अभी आप देखो हम लोग लोअर बॉटम पे चल रहे हैं। सो लास्ट वीक में जैसे डिस्कस किया था, हमें कॉशियस होकर चलना है 2026 में। पोजीशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपके प्रायोरिटी में पहले होने चाहिए। पोजीशंस बनाने से पहले आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, रिस्क कितना आप ले रहे हो उस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है इस वीक का व्यू। डरने की बात नहीं है, हम लोग एक बेस बना रहे हैं, अगर बेस बनता है और फिर जाके ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाएगा, राइट। वरना ऐसे ही वॉलेटाइल मूव करेगा और ऐसी ही स्विंग्स आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर गया और फिर छोटे छोटे टाइटनेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे जितनी बड़ी अप साइड पे स्विंग आ रही है उतनी बड़ी डाउन साइड पे भी स्विंग आ रही है। सो 2026 27 पता नहीं, बट एटलीस्ट 2026 में भी आई एम एक्सपेक्टिंग सच वॉलेटिलिटी। एटलीस्ट अभी के लिए फिलहाल अगर आप शॉर्ट टर्म देखो तो बजट तक तो रहेगा ही, बजट के 2 महीने पहले मतलब हो गया जनवरी फरवरी, और उसके बाद मार्च तक भी आपको ऐसा मूव ऊपर नीचे पागल मूव करता हुआ दिखेगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेवल्स को हमेशा ध्यान में रखिए और रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग पे फोकस करें, उसके बेस पे ही अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस बनाएं। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स फॉर सेकंड वीकेंड ऑफ 2026।
हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।